नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्या अनुच्छेद, यानी कि जितने भी राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद बनते हैं दोस्तों, उनकी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों आर्टिकल 52 कौन सी दोस्तों? आर्टिकल 52 में यह मिलता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 52 के अनुसार क्या होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के अनुसार। आर्टिकल 53 की बात करें दोस्तों, तो संघ की संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किस में? राष्ट्रपति में। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 में यह उल्लेख मिलता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, जो अपनी जो 3 सेना है, कौन कौन सी दोस्तों? थल सेना, कौन सी दोस्तों? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इनका सर्वोच्च कौन होता है दोस्तों? पता हो तो आपको। इनका सर्वोच्च होता है, यानी कि पूरी शक्ति इसको हाथ में, राष्ट्रपति को हाथ में। इनका कमांडर जो कौन होता है? मेन राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये चीज जो राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का, इनकी जानकारी हमें आर्टिकल 53 के भाग 2 में मिलती है। यानी आर्टिकल जो 53 है दोस्तों, आर्टिकल जो 53 और 53 का भी कौन सा भाग? दूसरे में ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च होगा। यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। थल सेना, जल सेना और कौन सी सेना? वायु सेना। आर्टिकल 53 के भाग 2 के अनुसार कौन होगा? राष्ट्रपति। तो 52 के अनुसार तो भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 और 55 दोस्तों, कौन कौन से? 54 और 55 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 54 और 55। आर्टिकल 54 में क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो पद्धति है वो है अप्रत्यक्ष। कौन सी दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। अप्रत्यक्ष जो पद्धति है उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन भाग लेते हैं? सबसे पहले बात करें संसद। किसकी दोस्तों? संसद। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इनकी जानकारी दोस्तों मैंने एक पिछला वीडियो डाल दिया यूनियन गवर्नमेंट के नाम से, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो में जो संघ सरकार जो राज्य सरकार दोनों में क्या समानता है उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और कौन सा दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा और कौन से दोस्तों? लोकसभा के कौन से दोस्तों? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। प्लस में दोस्तों यदि राज्य की बात करेंगे, क्या? विधानमंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? विधानमंडल। यानी कि 2 भाग हो गए इसके भी, विधानसभा और कौन सी सभा? विधान परिषद। विधान परिषद। तो संसद के 2 सदन, लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। प्लस में विधानसभा के सदस्य। कौन से सदस्य दोस्तों? मनोनीत सदस्य की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि बात किसकी कर रहा हूं मैं? निर्वाचित सदस्य की। कौन से? जो निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं दोस्तों? भाग लेते हैं। बल्कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, दूसरे कौन से होते हैं? मनोनीत सदस्य। बात कहां की हो रही है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के। लेकिन कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी दिल्ली जो पुदुचेरी है के कौन से दोस्त थे, विधानसभा के, वही विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य, यानी कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी हैं, जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्यों को भी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। यानी अब दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। तो ये क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के को भी जोड़ दिया गया। दोस्तों बात करें 55 में दी गई है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो पद्धति है दोस्तों वो है आनुपातिक। कौन सी दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। या फिर एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, वो एक ही बात है दोस्तों, एकल संक्रमणीय। आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आर्टिकल 55 के अनुसार जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 54 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मिलेगा, यानी कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति निर्वाचन में, और 55 में मिलेगी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। 56 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति की क्या दी गई है, पदावधि दी गई है। पदावधि यानी कि राष्ट्रपति कितने वर्ष तक शासन करेगा, तो राष्ट्रपति दोस्तों 5 वर्ष तक क्या करता है, शासन करता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति क्या दोस्तों, किसे, उपराष्ट्रपति को क्या दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले यानी पदावधि से पहले भी किसे त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को का यह दायित्व है कि जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष को बताएगा, किसे, लोकसभा अध्यक्ष को देता है जानकारी। भाई राष्ट्रपति तो त्यागपत्र कौन दे रहे है, उपराष्ट्रपति दे रहे है, और उपराष्ट्रपति की जानकारी कौन दे, लोकसभा को जो अध्यक्ष है उन्हें की जानकारी दे, वो लोग किनकी, कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है। तो 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि मिलती है कि 5 वर्ष तक शासन है, लेकिन 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति क्या दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। 57 आर्टिकल 57 के अनुसार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि दोस्तों पुनर्निर्वाचन का मतलब है दोबारा से क्या होना, निर्वाचन होना। अपने संविधान में कोई भी ऐसी रीति रिवाज नहीं है कि राष्ट्रपति 1 बार या 2 बार शासन करेगा, नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे जितनी बार शासन कर सकता है, नहीं 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, 4 बार बन जाए, राष्ट्रपति कितनी बार भी, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अपने संविधान में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। यदि अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उनका निर्वाचन सिर्फ 4 वर्ष का होता है, और वो सिर्फ 2 बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अपने चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है पुनर्निर्वाचन के। 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता है, यानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है या उनसे कौन कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है। तो सभी जानते दोस्तों वो तो भारत का नागरिक हो, काहे का, भारत का नागरिक, 35 वर्ष का होना जरूरी है। जिस प्रकार से दोस्तों विवाह होने के लिए 21 वर्ष जरूरी है, उसी प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष का होना है, 35 वर्ष का होना जरूरी है। दिवालिया नहीं हो या फिर किसी दूसरे जो पद पर लाभ पर भी नियुक्त नहीं होना चाहिए, सभी है। 58 के अनुसार राष्ट्रपति की क्या होगा, योग्यता। 59 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कि पद के लिए शर्तें दोस्तों क्या क्या,
कि जैसे कि राष्ट्रपति यदि बन गया तो राष्ट्रपति को बिल्कुल क्या मिलेंगे, फ्री निवास मिलेगा, निवास रहने के लिए, भत्ते मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, ये सभी प्रावधान है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति की जो भत्ते जो पेंशन होती है या फिर उनकी जो सैलरी होती है वो बिल्कुल किससे मुक्त होती है, आयकर से मुक्त होती है। यानी उनसे टैक्स नहीं ले सकते आप, इनसे आप क्या नहीं ले सकते, टैक्स नहीं ले सकते आप। तो 59 में राष्ट्रपति के लिए पद के लिए क्या शर्तें कि राष्ट्रपति को जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उन्हें निवास, भत्ते, पेंशन ये आदि सभी क्या मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। और जो उनकी जो पेंशन होती है या फिर आय होती है वो आयकर से क्या होती है दोस्तों, मुक्त होती है, यानी टैक्स उन पर नहीं ले सकते आप। राष्ट्रपति द्वारा क्या दोस्तों, शपथ 60 के अनुसार, स से शपथ स से 60, स से शपथ स से 60। तो 60 में क्या दोस्तों, शपथ, एल्यो शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाओ लो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाओ लो सुप्रीम, SUPREME, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एक ही बात है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट का कौन दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। आप कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां स्थित है और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 60 के अनुसार क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ये शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में, स से 60, स से शपथ। आ जाओ 61 में, राष्ट्रपति पर क्या दोस्तों, महाभियोग, आर्टिकल 61। महाभियोग दोस्तों, ये एक महाभियोग क्या प्रक्रिया है जिसके तहत आप राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन कब हटाएंगे, जब आपको लग रहा हो कि राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया हो, अतिक्रमण किया हो, तो आप राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया क्या के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार आप हटा सकते हैं। दोस्तों एक चीज की बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग संसद की बात करें तो संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और कौन सा दोस्तों, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी कि संसद के किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। यह कोई फिक्स नहीं है कि महाभियोग लोकसभा में भी लाया जाए या फिर राज्यसभा में लाया जाए, यह कोई फिक्स नहीं है। यानी कि महाभियोग लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें, जब आप महाभियोग लगा रहे काय के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर देना चाहिए। 14 दिन पहले उनको सूचित कर दे कि तेरे ऊपर क्या लगा रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इनकी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, महाभियोग लगा रहे हो। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन एक खास और बात, 1/4 तिहाई यानी 1/4 सदस्यों का, कहने का मतलब 25% जो सदस्य हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 25% सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं और महाभियोग के बाद राष्ट्रपति को आप हटा भी सकते हैं। किसके अनुसार, महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल की बात करें 72 की, काय की बात करें दोस्तों, 72 की बात करें, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति को दी गई है काय की शक्ति, समाधान की शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों, समाधान, समाधान की शक्ति। कोई धन दान नहीं है, कोई दान नहीं है, लेकिन दान कौन सा, समा का मतलब माफ कर देना की शक्ति दी गई है। ये कौन सी शक्ति दोस्तों, बात करें एक मिनट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अदर न्यायालय, हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्या दे दी गया हो, कोई क्या दे दी गई हो दोस्तों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर
सुबॉर्डिनेट कोर्ट हो, यहां से यहां से यहां, इनकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या सुबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्या दे दिया गया हो, फैसला कर दिया गया हो कि तेरे को क्या होगी, 20 साल की सजा होगी। क्या है कि 20 साल की सजा होगी, 20 वर्ष की। दूसरा मुजरिम है, उसे फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की क्या दे दी गई दोस्तों, सजा दे दी गई। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि यार जिस व्यक्ति को जो फांसी की सजा दे दी गई है वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, निर्दोष है। यानी कि वो वास्तव में जो जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई वास्तव में व्यक्ति क्या है दोस्तों, निर्दोष है। तो राष्ट्रपति को यदि लगता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है तो राष्ट्रपति उसकी जो सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो उसकी सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। कहने का मतलब फांसी की सजा की जगह उसे 40 वर्ष की या फिर 20 वर्ष की या 10 वर्ष की क्या दिला सकता है, सजा दिला सकता है। यानी कहने का मतलब फांसी की सजा को राष्ट्रपति टाल सकता है। जैसे कि ये किसी और के हाथ में नहीं है फांसी का कम करना, लेकिन किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। आर्टिकल 72 के अनुसार समाधान की शक्ति दी गई है। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है और राष्ट्रपति को लगता है कि व्यक्ति वास्तव में क्या है, निर्दोष है, तो राष्ट्रपति फांसी की सजा को क्या कर सकता है, टाल सकता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात करें दोस्तों, दूसरे व्यक्ति को 20 साल की सजा दी गई है। राष्ट्रपति को लगता है कि यार ये व्यक्ति भी क्या है, निर्दोष है। क्या है, वास्तव में ये व्यक्ति निर्दोष है जिसे 20 साल की सजा दी गई। तो राष्ट्रपति चाहे तो इसकी 20 साल की सजा को माफी भी कर सकता है या फिर कम भी करवा सकता है, यानी कि 10 वर्ष भी करवा सकता है, 5 वर्ष भी करवा सकता है। आर्टिकल 72 के अनुसार कौन सी शक्ति दी गई दोस्तों, समाधान की शक्ति। तो ये है आर्टिकल 72। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 123 और 143। एक 123 में तो कोई खास बात नहीं है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की क्या दी गई है, शक्ति दी गई, ऑर्डर करने की क्या दी गई, शक्ति दी गई। 141 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। यानी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनसे क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है, सलाह भी ले सकता है, परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार 43 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से क्या लेने का अधिकार है, परामर्श या सलाह ले सकता है। लेकिन खास बात और कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति यदि सलाह तो ले लिया, किसी मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले लिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को या फिर जो मुख्य न्यायाधीश जो सलाह दी है कि उस सलाह को माने। ये कोई डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि सलाह को माने या फिर नहीं माने। किसके ऊपर डिपेंड है, राष्ट्रपति के ऊपर। 143 के अनुसार राष्ट्रपति क्या ले सकता है, मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर कि वो माने या फिर नहीं माने किसे, सलाह को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या थे, राष्ट्रपति संबंधित क्या थे अनुच्छेद थे। अगले वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति संबंधी जो आपातकालीन शक्ति है उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी क्या कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।